हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसके कुछ बेसिक्स जो थे वो डिस्कस किए थे और आज हम ये एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे सीधे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे विजिट कीजिए। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। अब यहाँ एक तरीके का जो मैच द कॉलम जैसे रहते हैं वैसा है। हमें एक फ्रैक्शन दिया है और हमें कुछ ड्राइंग्स बने हुए हैं। अब हमें उन फ्रैक्शन को बताना है कि कौन सा ड्राइंग जो है वो कौन से फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैच द कॉलम जैसा ही बनाएंगे। बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहला वाला जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 2 × 1/5 और पहली वाली जो ड्राइंग है वो यहाँ पर बनाएंगे। 3 सर्कल्स बने हुए हैं इस तरह से और इन सर्कल्स में जो है 3 पार्ट्स हुए हैं इस तरह से और इसमें जो शेडेड है वो हम शेड कर देंगे। जो फिल्ड पार्ट है इस तरह से। दूसरी वाली ड्राइंग बना लेते हैं। यहाँ पर दूसरी ड्राइंग जो है उसमें एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। उसके 2 पार्ट्स हैं इस तरह से। शेड है एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी सेम इस तरह से शेडेड है। सी वाला जो ड्राइंग है उसमें एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। दूसरे स्क्वायर में भी एक पार्ट शेडेड है और थर्ड वाले स्क्वायर में एक पार्ट शेडेड है। इसके बाद लास्ट जो डी वाला ड्राइंग है उसमें हमें फिर से सर्कल बना हुआ है, पर ये सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सर्कल के 5 पार्ट्स किए हैं। यहाँ सर्कल के 3 पार्ट्स किए थे, यहाँ पर 5 पार्ट्स किए हैं और 5 में से सिर्फ एक ही पार्ट शेड किया है। यहाँ पर भी सर्कल के 5 पार्ट्स किए हैं और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पार्ट शेड किया है। इस तरह से ये हमें 4 अलग अलग ड्राइंग्स बने हुए दिए हैं। यहाँ क्वेश्चंस में देखते हैं। सेकंड वाला जो है वो है 2 × 1/2। थर्ड वाला जो है वो है 3 × 2/3 एंड फोर्थ वाला जो है वो है 3 × 1/4। इस तरह से ये हमें क्वेश्चंस दिए हैं। अब यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 × 1/5। इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी एक कोई भी ड्राइंग्स हैं 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार ड्राइंग्स बने होंगे, 2 पिक्चर्स होंगे जिसमें हर एक पिक्चर के टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 5 पार्ट्स टोटल होंगे। डिनोमिनेटर में हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं और यहाँ नीचे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5 लिखा है। तो हमें सबसे पहले ऐसे पिक्चर्स ढूंढने हैं जिनमें जो पार्ट्स हैं वो कितने हुए हैं, 5। इन पिक्चर्स में 3 पार्ट्स हुए हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन पिक्चर्स में 2 हैं, इनमें 4 हैं और ये लास्ट वाले में क्या है, 5 पार्ट्स हुए हैं। और 5 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 पार्ट शेड है और यहाँ पर भी 1 पार्ट शेडेड है। और टोटल कितने पिक्चर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 2 टाइम्स है। तो मतलब हमारा फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर इसका डी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पर आते हैं। यहाँ पर भी क्या देखना है, सबसे पहले कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। यहाँ 3 पार्ट्स हैं, यहाँ 2 पार्ट्स हैं और यहाँ 4 पार्ट्स हैं। तो मतलब ये 2 पार्ट्स वाला हमारा आंसर होगा और यहाँ पर 1 पार्ट शेडेड है और ये 2 टाइम्स है। तो बस सेकंड का क्या हो जाएगा, बी। थर्ड वाला अगर देखें तो कितना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3। टोटल 3 पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं, उनमें से 2 पार्ट शेड किए हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट है, यहाँ पर हर जगह 1 पार्ट शेडेड था, यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड हैं और टोटल पार्ट्स 3 हैं। और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है।
तो टोटल पार्ट सबसे पहले 3 किस में है, एक तो इसमें है और बस टोटल पार्ट्स जो 3 हैं वो इसमें ही हैं, 3 टाइम्स है। और आप देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स, हर पिक्चर में 2 पार्ट्स को शेड किया है, तो बस ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसके बाद लास्ट वाला है 4 पार्ट्स का, तो ये है 4 पार्ट्स जिसमें कि 1 पार्ट शेडेड है और ये 3 टाइम्स है, तो ये हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा लास्ट वाले का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और क्योंकि हम इसका बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, राइट। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं A to C एंड हमें बताना है कौन सा पार्ट कौन से पिक्चर को शो कर रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दी थी। तो चलिए 2 भी बना लेते हैं। फर्स्ट वाला है, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाला है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 3/5। सेकेंड वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 और थर्ड वाला है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/4। पिक्चर्स बनाते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको 2 सर्कल्स बने हुए दिए हैं और हर सर्कल का 3 पार्ट्स कर रखे हैं। 3 पार्ट्स में से यहाँ पर एक पार्ट शेडेड है, यहाँ पर एक पार्ट शेडेड है और इज इक्वल्स टू में एक और सर्कल है जिसमें कि 2 पार्ट को शेड किया हुआ है, ये वाला और ये वाला। इस तरह से ये 2 पार्ट शेडेड हैं। इसके बाद अब आते हैं सेकेंड वाले पर। ये तो ए हो गया हमारा, ये है बी। बी में आपको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे ट्राइंगल्स हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाएंगे हम यहाँ पर। और इन ट्राइंगल के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से ये 3 पार्ट्स जो हैं शेडेड हैं। फिर एक और ट्राइंगल, फिर से 4 पार्ट्स और इसमें भी 3 पार्ट्स शेडेड हैं। एक और ट्राइंगल, 4 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड। माइनस किया है, और माइनस क्या किया है, 2 ट्राइंगल्स को माइनस किया है जो कि फुली शेडेड हैं। 4 पार्ट्स, ऑल 4 पार्ट्स आर शेडेड। और यहाँ पर फाइनली ये हमें दिया हुआ है जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। इस तरह से दिया है यहाँ पर ये जो बी वाला है। इसके बाद हम आएंगे सी वाले पर। सी वाला जो है उसमें हमें एक स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर दिया है जिसके 5 पार्ट्स हैं। ये हम बना चुके हैं अभी, जब हमने बेसिक डिस्कस किया था तो हमने ये वाला फिगर ही बनाया था। इसमें यहाँ पर एक पार्ट शेडेड है, इसके बाद दूसरा स्क्वायर है, इसमें भी एक पार्ट शेडेड है, थर्ड वाला जो स्क्वायर है, इसमें भी थर्ड नंबर वाला जो एक पार्ट है वही शेडेड है। और इसके बाद ये हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो दैट इज 3 पार्ट शेड किए हुए हैं। 5 पार्ट्स हैं और जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो शेड किए हुए हैं इस तरह से। अब ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको जब क्वेश्चन लिखा है तो बता ही दिया है कि कितने टोटल पार्ट्स दिए हैं, कितने पार्ट्स को शेड किया है, राइट। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा यहाँ पर मैच कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर क्या है 5,
मतलब यहाँ पर टोटल पार्ट्स जो होंगे पिक्चर्स में वो कितने होने चाहिए, 5 पार्ट्स होने चाहिए। क्या ए वाली पिक्चर में 5 पार्ट्स हैं? नहीं। क्या बी वाली पिक्चर में 5 पार्ट्स हैं? नहीं, 4 पार्ट्स हैं। क्या सी वाली पिक्चर में 5 पार्ट्स हैं? हाँ हैं। लेकिन इससे और ज़्यादा अच्छे से पूरा तरह से देखेंगे कि कैसे ये इसका आंसर होगा। अब देखिए 5 में से कितने पार्ट शेडेड होने चाहिए हर पिक्चर में, 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर हर पिक्चर में कितना पार्ट शेड हो रहा है, 1, और इज इक्वल्स टू कितना है, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 3 टाइम्स में 1 पार्ट हर बार शेड किया है, और इसका जो आंसर है वो 3/5 आ रहा है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स, लेकिन उसमें से 3 पार्ट शेडेड। ये देखिए आंसर ये क्या आ रहा है, 3/5, टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। इस वजह से ये जो है इसका आंसर हो गया सी, फर्स्ट वाले का। बी पर आते हैं, सेकंड वाले पर। टोटल पार्ट सबसे पहले 3 होने चाहिए, तो बस हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं जिसमें से टोटल पार्ट्स 3 सिर्फ इसमें है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसे देखेंगे कैसे। तो 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 पार्ट शेडेड है। कितने टाइम्स चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए, तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास में, 2/3, मतलब 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में डिनोमिनेटर कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 है, और यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स हैं वो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से टोटल पार्ट्स कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, राइट। सॉरी, यहाँ पर ये 4 है, ये मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर ये शेडेड पार्ट 3 दिए हैं, और 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स दिए हैं, तो 4 टोटल पार्ट्स हैं। 4 टोटल पार्ट्स हैं, ये 4 टोटल पार्ट्स हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं, बिल्कुल 3 शेडेड हैं इन तीनों पिक्चर्स में। तो 3 टाइम्स होना चाहिए, बिल्कुल 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स 3 पार्ट शेडेड हैं, और इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1। थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। 4 2 = 8 + 1 9 आउट ऑफ 4, ये 9 आउट ऑफ 4 आ गया है इसका आंसर, जब हमने इसे कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। अब 9 आउट ऑफ 4 मतलब कि 4 टोटल पार्ट्स जो हो रहे हैं उनमें से 9 जो पार्ट्स हैं वो शेडेड होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने 3 टाइम्स इनको कर दिया है। अब हमें तो पैटर्न तो यही रहेगा सेम, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 पैटर्न्स अलग अलग बना दिए हैं, तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है यहाँ पर कि 9/4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं हर पैटर्न में, और उनमें से टोटल इन ऑल कितने शेडेड हैं, 9 पार्ट शेडेड हैं, तो ये हमारा बी हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में MCQs में पूछे जाते हैं, तो इनमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।